इस पे मैं चांडियो साहब, अब चूंकि सियासत की बात हो रही है, आपका ताल्लुक, आपने तो जेलें भी काटी हैं, मारे भी खाई हैं, ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, ये मुझे बताइए इसकी क्या हिस्ट्री आपने देखी अपनी आंखों से। दूसरी बात ये कि 9 मई की वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त दीवार के साथ लगी है। फैसला तो करना पड़ेगा कि 9 मई को क्या हुआ था, किसने किया था, मंसूबा साज कौन, जो मास्टरमाइंड है वो कौन। मैं जिस बात का आप तज़किरा कर रही हैं, सियासी इंतकाम का, अदालतों का, मिलिट्री कोर्ट्स का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी मुद्दत एक अरसा इनका मुकाबला किया। लेकिन अफसोस ये है कि उन बातों को कोई याद नहीं करता जो आज मामूली बातें हैं, उन पर बड़ा बड़ा शोर शराबा है। अभी इनको याद है कि खान साहब के साथ ये जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, और मेरे भाई को अभी याद आया है कि मेरा घर भी मुकद्दस है, उस घर में भी नहीं चाहिए जाना चाहिए था, सिर्फ फौजी इदारे क्यों कहते हैं। आप भूल गए जरदारी साहब की बहन का घर, अचानक रात को उसमें दाखिल हो जाना, रातों रात जरदारी साहब की बहन को उठाकर पिंडी पहुंचा दिया। तब कानून नहीं था, तब कोई इखलाकी बातें नहीं थी, कोई सियासत नहीं थी, कोई उसूल नहीं था। आपने बदले लेने हैं अपना पाकिस्तानी अवाम से सर। आप करें, पहले आप सुने, अब आप सुने बैठकर। जी हजूर। हर किसी को अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फिर आप ही बोले। जी आपको हक है, मैं आप तस्लीम करता हूं, मैं सुनता हूं बैठकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हो वो आपने भी तो की। बिस्मिल्लाह। रातों रात जरदारी साहब की बहन को उठाकर आप इस्लामाबाद ले गए, फिर फैसला हुआ खुद ब खुद चादर चार दीवारी। जरा सब्र भी करें नलामा साबरीन, जरा सब्र भी करें। जी जी चांडियो साहब जी। और उन्हें किसी ने तकलीफें नहीं देखी थी, और तो फांसी अब मकतल गांव से होकर आए कारकुन। आपने किया क्या है? फैंसी प्रोग्राम करके आगे चले जाते हो, करते क्या हो? लीडर भी भागते हैं क्या? आपकी पार्टी के लीडर भाग जाते हैं। आप जरा थोड़ा धीरे धीरे बात चांडियो साहब, अगर आप ये तो जी सही है, लेकिन मास्टरमाइंड का या मैं पूछ लेती हूँ आपकी तरफ से, ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है ना चांडियो साहब, और इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर माजी में गलत होता रहा है तो वो आज भी वही चले। मैं देखिए बीबी, मैं हामी नहीं हूँ किसी भी सियासी आदमी को सजा देने का। आप कभी नहीं हो सकते, ये हमें पता है। हमने कभी नहीं किया, हमने कभी मुतालबा नहीं किया, लेकिन इन्होंने जब कहा कि नहीं सिर्फ वो इदारे नहीं, हमारे घर भी मुकद्दस है, तब मैंने कहा आप अपने दौर में हमारे घरों को भूल गए। जरदारी साहब की बहन का घर वो घर मुकद्दस घर नहीं था, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान का घर नहीं था। आपने कैसे कर लिया? मैं देख रहा था, अभी कल की बात है, बेनजीर साहबा की बेटी, मुल्क के मोहसिन की बेटी, मुल्क के मोहसिन की नवाजी इस्लामाबाद के दरवाजे पे, जेल के दरवाजे पे वाले साहब से मिलना चाहती थी, नहीं मिलने दिया गया। ये हुकूमतें हमारे यहाँ रिवायतें हैं कायम, जो बुरी है, जो खत्म होनी चाहिए, अच्छी नहीं है। लेकिन उसके लिए आगे बढ़ने या उसी तरह दायरे में सफर हम करते रहेंगे, 9 मई को पॉलिटिकली इस्तेमाल होता रहेगा। देखिए ना, ये इसको, इस दायरे को कैसे खत्म किया जाए। बीबी मैं एक बात कह दूं, बड़ी अच्छी भुट्टो साहब ने बात की है कि माजी के एतराफ कर ही आप गलतियों से जान छुड़ा सकते हो। आपसे गलतियां हुई हैं, उनको पहले मान लो। एतराफ, आप उनका दिफा कर रहे हो सर, फिर एतराफ करके छुड़ाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर वो जो अभी फैसल साहब ने कहा कि माफ़ी तो फिर नहीं कोई हो सकती, फिर तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए, और आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा तो फिर जाहिर है कि बहुत सारे अभी फौजी अदालतों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, फौजी पे उठनी चाहिए, लेकिन एक कानून भी हमारे मुल्क में है ना, हमारे मुल्क में है। अगर कानून फौजी इदारों पर और फौजी इमलाक पर हमले होंगे तो केसेस भी फौज के यहाँ अदालतों में चलेंगे। अगर मामला सिविलियन होगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। ये भी तो माने 9 मई को, और उसके बाद आपने किया क्या? किसको माफ किया? पूरा पाकिस्तान देख रहा था आप पाकिस्तान के फौजियों पर किस अंदाज से हमला हुआ। अच्छा, इस पे गाड़ियों से गुजर,
आप उनको लाठियां मार रहे थे जी। ये रिवायतें नहीं है पाकिस्तान की सियासत। ये सियासत का बिल्कुल अंसर नहीं है इसका, इसीलिए इसका तदारुक होना चाहिए कि ना हो।